यस। अब तक मैंने आपको यूनिट 2 पढ़ाया था। यूनिट 2 में आपने देखा कि हमारी कैसे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं। नाउ अब हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में आपका है क्वालिटी ऑफ वाटर। यूनिट 2 आपने पढ़ा। यूनिट 2 में आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर को डिस्कस किया। क्वांटिटी ऑफ वाटर में कि वाटर की कितनी क्वांटिटी किस प्लेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, कौन सा एरिया है, डोमेस्टिक यूज के लिए कितना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमें कितनी वाटर चाहिए, डिफरेंट यूजेज के लिए हमारे कितनी क्वांटिटी वाटर की रिक्वायर्ड होती है। एंड साइमल्टेनियसली आपने ये भी इसमें स्टडी किया कि अगर हम कहीं पे भी वाटर पाइपलाइन किसी सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे हम उस सिटी की वाटर की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। नाउ कम्स टू द यूनिट 3। यूनिट 3 आपका जो है क्वालिटी ऑफ वाटर। जो भी आपका वाटर अवेलेबल है उसकी आपकी क्वालिटी क्या है, किस किस क्वालिटी से होके उसको गुजरना पड़ता है, कौन कौन से हमारे टेस्टेज किए जाते हैं वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए। नाउ इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक टू बी कवर, सबसे पहले आपका जो होगा मीनिंग ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की डिफिनीशन क्या होती है, किस वाटर को हम बोलेंगे कि ये वाटर आपकी प्योर वाटर है। सेकेंड टॉपिक इसमें आपका है मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर। किस मेथड से हम वाटर की अगर एनालिसिस करनी है तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे। थर्ड हमारे जो हैं डिफरेंट आपके जो भी टेस्ट होते हैं वाटर के, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, और उसके क्या क्या हमारे सिग्निफिकेंस हैं उस टेस्ट को करने के। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो भी पोर्टेबल वाटर होती है, ड्रिंकिंग वाटर होती है, या यू कैन से टैप वाटर जो होती है, उसके क्या स्टैंडर्ड हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने सेट कर रखा है, ये आपको देखेंगे। नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर। कैसे हम जो भी वाटर्स आपके अवेलेबल है नेचर में, उसकी प्योरिटी को हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब तक आपने यूनिट 1 से यूनिट 2 तक काफ़ी पढ़ लिया। इम्पोर्टेंस वाटर की क्या है, एवरी स्टूडेंट्स को आई थिंक पता चल गया होगा कि वाटर की इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में क्या है। वाटर्स तो हर एक लाइफ के लिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट वाटर हम लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, पीपुल्स हैं, सबके लिए को आपको जीवित रहने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। एंड ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी के लिए लाइफ के सपोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उस वाटर एक्टिविटी में भी हमारा वाटर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज आपका होता है। तो दैट्स वाई हमारे जो भी वाटर है मेजर एबियोटिक फैक्टर इनटू द इन्वायरमेंट। जो भी आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में वाटर हमारा मेजर फैक्टर है किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट नेचुरल वाटर, आपने ये भी डिस्कस किया था कि आपके जो भी हमारे इन्वायरमेंट में वाटर अवेलेबल है, नेचर में वाटर अवेलेबल है, वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। तो नेचुरल वाटर किसको कहते हैं, एक आपका टर्म्स यहाँ पे आएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, जो भी हमारा वाटर है, वाटर आपकी एटमॉस्फेयर से आपकी आती है सरफेस पे, फिर अगेन सरफेस के थ्रू इवेपोरेट होके आपकी वाटर अगेन हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये आपका फॉर्म हमेशा चलता रहता है। वाटर आपकी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अर्थ पे आती है एंड इवेपोरेशन के फॉर्म में अगेन वो एटमॉस्फेयर पे चली जाती है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी ब्रेक नहीं होती है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप वाटर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में पाते हैं और इवेपोरेट होके वो अगेन आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नाउ वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो आपकी अर्थ पे तो आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ जो है 3/4 आपका जो उसका जो पार्ट है वो आपकी वाटर से ही घिरा हुआ है। जब हम ग्लोब देखेंगे, ग्लोब में आप देखते हैं कि पूरा नीला नीला ही आपका पूरा पार्ट दिखाई देता है 3/4। तो हमारे जो भी अर्थ है, अर्थ का आपका 3/4 सरफेस आपका जो है कवर्ड बाई द वाटर, बट
वो जो 3/4 सरफेस कवर्ड है वाटर का, उसमें 97% जो वाटर है वो आपकी सी एंड ओशियंस में है, जो कि हमारा सलाइन है। इट मीन्स आपका इतना वो सॉल्टी है कि उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज या किसी और जो है डेली की एक्टिविटी के लिए यूज हम नहीं कर सकते हैं। केवल हमारे 3% जो वाटर हैं वही आपके जो हैं वो कंटेनमेंट्स, जो बचे हुए वाटर हैं उसको भी हम अगेन कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उस 3% में ही आपका फ्रेश वाटर भी आता है, रिवर वाटर भी आता है, आइस भी आते हैं, माउंटेन्स में आपके जो भी होते हैं ये सारे हमारे जो होते हैं ये 3% के अंदर ही आते हैं। जो भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है ये सारे हमारे 3% के अंदर आएंगे। वाटर इज एवरीवेयर। आप देख रहे हैं कि वाटर हर जगह है, आपकी बॉडी में वाटर है, अर्थ पे वाटर है, जहां आप देखिए पेड़ पौधे हैं उन वो भी आपका कुछ ना कुछ वाटर एब्जॉर्ब किए रहते हैं। एनिमल है, एनिमल के बॉडी में भी वाटर है। तो वाटर हमारा हर जगह है, जहां आप देखेंगे वहीं आपका वाटर ही वाटर मिलेगा। ये आपका ओशियंस में भरा हुआ है, रिवर में भरा हुआ है, लेक्स में भरा हुआ है, ग्राउंड्स पे है, कुछ अंडरग्राउंड्स में है। तो जो भी वाटर जो है हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए या डोमेस्टिक पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्लीनिंग एंड रिएक्शन, तो हम वाटर का यूज हर जगह करते हैं, चाहे पीने के लिए करें या घर के कामों में आपको जो भी एक्टिविटी करनी है, चाहे हमें खेती करनी है, इंडस्ट्रियल में आपका कोई वर्क हो रहा है, घर की सफाई करनी है या कोई भी वर्क करना है, तो उसके लिए हमें वाटर का यूज करना ही पड़ता है। विदाउट वाटर के हम ये सब एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ क्वालिटी डिटरमाइंस इट यूजेज। वाटर किस क्वालिटी का है वो आपकी बताती है कि इस वाटर की क्या यूजेज है। तो वाटर हैज इट्स ओन टेस्ट। जो भी आपकी पानी होती है उसका खुद का टेस्ट होता है, कलर होता है, स्मेल होती है एंड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो भी हमारे वाटर प्रेजेंट है, सारे आपके वाटर जो है हम उसका यूज ऑल पर्पज के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि मैम सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है तो हेडफोन लगा लो, सुनाई देगा। मैम कट जा रहा आवाज। तुम्हारे यहाँ लगा है नेटवर्क मैम। नेटवर्क की की आवाज आ रहा है। नेटवर्क की इशू है। मैम आपके नेटवर्क का इशू है मैम। हम आपके नेटवर्क का नहीं इशू, नहीं कुछ है मैम, आपका नेट आपके यहाँ इशू कुछ है मैम, हम प्रॉब्लम लोग का है। सही। तो वाटर की क्वालिटी उसके यूज डिटरमाइन करती है कि उस वाटर का आपका क्या यूज है। अच्छा स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है। तो जो भी आपके वाटर प्रेजेंट होते हैं उस वाटर की अपना एक टेस्ट होता है, कलर होता है, स्मेल होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जो भी हमारे वाटर्स अवेलेबल हैं इस इन्वायरमेंट में वो हर एक पर्पज के लिए हम उस वाटर को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें तो सी वाटर है, तो सी वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतना सलाइन होता है कि आप उसे पी नहीं सकते हैं, ना ही उसको किसी भी एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज इज डिटरमाइंड बाई इट्स क्वालिटी पैरामीटर। तो आपकी जो भी क्वालिटी पैरामीटर सेट किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, तो उस अगर वो वाटर जो भी आपके अवेलेबल है वो वाटर अगर उस क्वालिटी पैरामीटर को फिट बैठता है तो वो डिफाइन करेगा कि उस वाटर का यूज हम किस पर्पज के लिए करेंगे, उस वाटर की क्या आपकी सुटेबिलिटी है। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो आपकी क्वांटिटी जो होती है आपकी, आपको बताया गया था प्रीवियस जो भी आपकी यूनिट थी उसमें क्वांटिटी आपको हर एक आपकी डोमेस्टिक यूज है, तो डोमेस्टिक्स में आपको ये भी डिस्कस किया गया था कि अगर हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली है या लो इनकम फैमिली है तो उसके लिए आपको डेली एक्टिविटी के लिए हमारे कितने लीटर पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है कि, और अगर हमारी इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री है या कमर्शियल यूज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके लिए आपको पर कैपिटा पर डे कितने लीटर हमारी पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये हमारी वाटर की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। और क्वालिटी क्या होती है, उस वाटर के आपके डिफरेंट पैरामीटर को स्टडी जब हम करते हैं
तो वो आपकी वाटर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो वाटर किस क्वालिटी का है, ड्रिंकिंग के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, या किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं। Even if present in huge amounts, we cannot use salt water in many life support activity। अभी आपको बताया गया कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का 3/4 पार्ट्स हमारी वाटर से ढका हुआ है। इट मीन्स हमारी धरती पे पानी ही पानी, अगर देखें तो हर जगह पानी है, बट वो पानी हमारी लाइफ सपोर्ट्स की एक्टिविटी, हमारी जो भी हमारी एक इंसान को जीवित रहने के लिए जो भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी वो उस वाटर से, जो भी सी या ओशियंस वाटर है, उस वाटर से हम पूरी नहीं कर सकते। पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, बट वो पानी हम किसी भी एक्टिविटी में उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए एज ए वेस्ट काम कर रहा है। नाउ कम्स टू दी, अब टॉपिक पे हम आएंगे। अब तक हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ देखा कि वाटर्स की आपकी क्या कुछ आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। नाउ मीनिंग ऑफ प्योर वाटर, किस वाटर को हम बोलेंगे कि ये आपकी प्योर वाटर है, प्योर फॉर्म में है। तो प्योर वाटर को ही हम बोलते हैं प्यूरिफाइड वाटर फ्रॉम ए सोर्स दैट हैज रिमूव्ड ऑल इम्प्योरिटीज। वो वाटर जब हम सोर्स से लेते हैं और उस वाटर की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, अगर उस सारी इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर दें तो वो वाटर आपकी प्योर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डिजिटल वाटर जो है वो सबसे प्योर फॉर्म होती है वाटर की। आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट्स भी पढ़ा होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपने देखा होगा कि आपकी वाटर्स के कुछ टेस्टेज बताए गए होंगे कि क्या टेस्ट होते हैं, पीएच निकालते हैं आपकी, और जो भी हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं वो हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं डिजिटल वाटर से, क्योंकि डिजिटल वाटर जो है वो आपकी बिल्कुल प्योर फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज अवेलेबल नहीं होती है। तो जब हम किसी भी वाटर की डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो डिजिटल से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर दैट हमारा जो भी रेफरेंस वाटर है, जहाँ से भी हम पानी लिए, उससे हम कंपेयर करते हैं कि इस वाटर में कितनी इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं। प्योर वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई, जो भी हमारी प्योर वाटर को आप कैसे प्योरीफाई करते हैं, कार्बन फिल्टर लगा के हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वाटर्स में आपने देखे होंगे कार्बन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं कई जगह के वाटर्स में। माइक्रोपोर्स फिल्टरेशन लगा के कुछ आपके जो होते हैं वाटर्स में इतनी इम्प्योरिटीज होती है, कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, कुछ आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स भी आपने पढ़े होंगे, तो वो आपको दिखाई नहीं देते हैं जो भी आपके डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, लेकिन मे बी वो हमारे जब हम उसको पिए तो हमारे हेल्थ के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर और अल्ट्रा वायलेंट ऑक्सीडेशन, हम आपने देखा होगा जो भी आपके घरों में आरओ वगैरह लगे होते हैं, आरओ में भी आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि 7 स्टेप्स फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। तो उसमें डिफरेंट सेडिमेंटल सैंड फिल्टर लगा रहता है, सेडिमेंटेशन फिल्टर लगा रहता है, कार्बन फिल्टर लगा रहता है, माइक्रोपोरस फिल्टर लगा रहता है, अल्ट्रा वायलेंट फिल्टर लगा रहता है। ऐसे हमारे कई स्टेजेस में वाटर जो है प्यूरिफाई होके हमें मिलता है, जिसको हम पीते हैं। तो प्योर वाटर आपकी हो गई जिसको भी हम प्यूरिफाइड करके यूज करते हैं, उसकी सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, तो उस वाटर को हम बोलते हैं ये हमारी प्योर वाटर है। नाउ रीजन फॉर द एनालिसिस ऑफ वाटर, जो भी आपकी वाटर है अवेलेबल, उसको आपको क्या रीजन है कि उसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टू एसर्टेन इफ द सप्लाईज मेंटेन द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्योरिटी। जो ये हमें पता लगाना होता है कि जो भी हमें सप्लाई मिल रही है वाटर की, वो आपकी जो भी हमारी प्योरिटी एक होनी चाहिए वाटर की, क्या उस प्योरिटी को वो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर आपकी जो है टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ एनी वेरिएशन विच ऑकर्स, और ये पता लगाना कि अगर जो भी सोर्स से हमें वाटर आ रहा है तो उस वाटर में सोर्स से हमें क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं। और तो इसको पता लगाने के लिए हम वाटर की आपकी प्योरिटी की एनालिसिस करते हैं, वाटर का हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, टू एसर्टेन द इफेक्ट ऑफ हैवी रेनफॉल और ऑफ लॉन्ग कंटिन्यू ड्रॉफ्ट ऑफ रिवर वाटर। ये पता लगाना कि कहीं आपका हैवी रेनफॉल हो रहा है या कंटिन्यू कई जगह आपकी क्या होती है, सूखा वगैरह हो गया, नदी सूख गई, पानी खत्म हो गया, या कहीं बाढ़ आ गया, तो इस चीज़ों का पता लगाने के लिए भी हम वाटर्स की टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट,
to find out the quality of the proposed supply to the new customer। कोई न्यू कस्टमर है जिसको आपको वाटर सप्लाई लेनी है। कई बार लोग आजकल क्या है, सबके बस की बात नहीं है कि वो बोरिंग करवा ले और पानी यूज करें, तो लोग सप्लाई वाली जो वाटर आती है, जो गवर्नमेंट सप्लाई या कोई एजेंसीज होती हैं प्राइवेट जो वाटर की सप्लाई करती हैं, तो उसमें आपको जो भी हम न्यू कस्टमर को आपको जो सप्लाई देनी है, ये उस वाटर की क्या क्वालिटी है, इसका फाइंड आउट करने के लिए भी हमें वाटर के डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है, वाटर की एनालिसिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, टू नो दी क्वालिटी ऑफ वाटर सबमिटेड टू दी वेरियस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ये पता लगाने की जो भी हमारी वाटर की क्वालिटी सबमिट की गई है। आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, अगर पानी का कहीं आपका सप्लाई दे रही है तो वो आपकी पूरी स्टैंडर्ड डेटा वो पहले से चेक करके आपको रिजल्ट्स देती है कि जो वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, इस वाटर की पीएच इतनी है, इसकी आपकी टीडीएस इतनी है, इसकी टीएसएस इतनी है, इसकी हार्डनेस क्या है, इसकी डीओ क्या है, हर एक पैरामीटर्स को आपको वो पहले से आपको एक जनरेट करके देते हैं। तो आपको उसकी एनालिसिस हमें करनी पड़ती है लेबोरेटरी में कि क्या वो जो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट हमें सबमिट की है, वो आपकी जो रिपोर्ट है उससे हमारा जो वाटर मिल रहा है, सप्लाई हो रही है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। Next, to check whether the water quality is in the compliance with the standard। जो भी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ने वाटर की क्वालिटी के स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं, तो जो वाटर आपको मिल रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैप वाटर है, क्या वो वाटर उसको क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, to maintain the efficiency of a system working for water quality maintenance। तो आपके इसलिए भी हम करते हैं कि आपकी जो भी वाटर सप्लाई की किस इफिशियंसी से आ रही है, और उसको मेंटेन करने के लिए कि आपकी एक रेगुलर हमारी प्रेशर से वाटर आ रही है या नहीं है। अगर कहीं आपकी दिक्कत है तो कहाँ पे हमारा फॉल्ट है, तो उस पॉइंट्स पे हम जाके वाटर को लेके चेक कर सकते हैं कि क्यों वो उस वाटर में क्या फॉल्टेज आ रहे हैं, क्या उसकी में इम्प्योरिटीज ऐड हो रही है और किस वजह से हो रही है। नेक्स्ट, टू मॉनिटर वेदर वाटर क्वालिटी इज द कॉम्प्लायंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसको मॉनिटर करना है कि जो भी आपकी वाटर की क्वालिटी है, वो जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए हैं, नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ वाटर क्वालिटी एनालिसिस। वाटर की क्वालिटी को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, किस किस पैरामीटर का हमें एनालिसिस करना है वाटर की। देन सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, हम कौन सा मेथड्स यूज करें वो उस वाटर की पैरामीटर को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेथड्स सेलेक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें हर एक मेथड्स के अपना कुछ आपकी प्रिकेशन और एक्यूरेसी होती है। आपकी मशीनें हैं, आप मशीनें देखेंगे तो हर एक मशीन की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से भी होती है, तो हर मशीन की अपनी एक एक्यूरेसी होती है कि ये अप टू इस लिमिट तक हमारे रिजल्ट सही, इतनी एक्यूरेसी तक रिजल्ट वो दे सकता है। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकता है। तो जो भी हम मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं, उस मेथड्स की क्या प्रिसीजन और क्या एक्यूरेसी है। उसके बाद से प्रॉपर सैम्पलिंग, हम प्रॉपर सैंपल को लें, कहाँ से सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल को प्रॉपर हम लें, फिर प्रॉपर लेबलिंग करें सैंपल की। फिर उसको हमें सैंपल, ऐसा तो है नहीं हम कहीं से आपको सैंपल, सपोज करिए दिल्ली से आ रहा है कहीं वाटर के सैंपलिंग टेस्ट करने के लिए, तो सैंपल आ रहा है तो उस सैंपल को तुरंत तो हम टेस्ट नहीं करेंगे, उसका प्रिजर्वेशन, उसको हम ऐसे जगह रखें कि हमारा सैंपल खराब ना हो और आपका सेफ रहे, तो उसका हम प्रिजर्वेशन कैसे कर रहे हैं। उसके बाद से एनालिसिस, हम उसके बाद से जो भी टेस्ट किए, टेस्ट के बाद से आपकी एनालिसिस क्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम वाटर की किसी भी एक वाटर, कहीं के वाटर की हम पीएच निकाल रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपने कंक्रीट में पढ़ा होगा कि 3 रीडिंग हमें लेनी होती है, 3 क्यूब्स हम बनाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो सिमिलर वे में जब भी हम टेस्ट करें तो आपकी रिपोर्ट आपकी
सही आए, रिजल्ट हमारा सही आए, उसके लिए आपका एक एवरेज हमें 2 to 3 टाइम्स आपके सेम सैंपल्स का टेस्ट करना होता है, एनालिसिस करना होता है। उसके बाद से देन यू हैव टू मेक द रिपोर्ट। उसके बाद हम उस सैंपल का रिपोर्ट बनाते हैं। ये आपका है वाटर क्वालिटी एनालिसिस में हमारे जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं एज पर IS कोड। IS कोड आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए है 10500/2012। तो कौन सी वाटर की कैरेक्टर, यहाँ कुछ आपके वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। देन आपकी नेक्स्ट कॉलम में एक्सेप्टेबल लिमिट है, और उसके नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है। तो आपकी एक्सेप्टेबल, अगर आपकी कोलरी हेजन यूनिट्स हमें देखना है, वाटर का एक आपका टेस्ट होता है कोलरीनेशन टेस्ट। तो इस टेस्ट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 5 होती है, और परमिसिबल लिमिट हमारी 15 होती है। इट मीन्स अगर 5 से 15 के बीच में आ रही है तो हम उस वाटर की कोलरीनेशन अगर हम टेस्ट करते हैं तो कहेंगे कि ये आपका विद इन रेंज है। अगर आपकी 5 से कम आ रही है या 15 से ज़्यादा आ रही है तो वो वाटर आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए फिट नहीं है। वैसे ही आपका ऑर्डर में आपका एग्रीवेबल, जब उसको आप देखें तो नेक्स्ट पीएच वैल्यू निकालते हैं। पीएच का नाम आपने पीएच इन्वायरमेंटल स्टडीज लैब में ही आपने स्टडी किया था। तो पीएच की आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट ड्रिंकिंग वाटर के लिए होती है 6.5 to 8.5, और इसमें हमारा कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। अगर हमारी पीएच 6.5 से बिलो है तो वो वाटर आपकी एसिडिक हो जाएगी। अगर पीएच 8.5 से अबव है तो वो वाटर आपकी एल्कलाइन वाटर हो जाएगी। तो उस केस में भी उस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टर्बिडिटी टेस्ट होता है। टर्बिडिटी की जो यूनिट होती है NTU, नेफ्थलेन टर्बिडिटी आपकी मीटर होता है, उससे हम टेस्ट करते हैं। इसकी यूनिट आपकी NTU होती है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट 1 एंड परमिसिबल लिमिट आपकी 5 होती है। ये हमारी यूनिट लेस होती है। नेक्स्ट आपका है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड को मिलीग्राम पर सीसी में हम उसको डिनोट करते हैं। तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट 500 और परमिसिबल लिमिट 2000 होती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अभी इसका पूरे जो भी वाटर्स के पैरामीटर हैं, उस पूरे वाटर के पैरामीटर्स की, ये तो आपके कुछ 4-5 दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके ऑलमोस्ट 20 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की। वो आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि उसमें हम क्या क्या परमिसिबल लिमिट होती है और क्या एक्सेप्टेबल लिमिट होती है उस कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब आपको जो भी पैरामीटर स्टडी करने हैं, तो पैरामीटर स्टडी जो करने हैं, एक तो आपका पैरामीटर हो जाएगा फिजिकल। वाटर की फिजिकल पैरामीटर हम स्टडी करते हैं, जिसमें आपका होता है टेम्परेचर देखेंगे कि वाटर की टेम्परेचर क्या है, वाटर का कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, उसकी टर्बिडिटी क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी TDS क्या है। नेक्स्ट आपकी इनऑर्गेनिक केमिकल, उसमें आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टडी करते हैं, उसमें आपकी हार्डनेस, कैल्शियम कंटेंट, मैग्नीशियम कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, सल्फेट, फ्लोराइड, एल्कनिटी, नाइट्रेट, फॉस्फोरस, ये सारे के आपके हम टेस्ट करते हैं। फिर आपके टॉक्सिक मेटल्स, आपने देखा होगा जो भी हम अंडरग्राउंड वाटर जब यूज करते हैं तो उसमें, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स अवेलेबल हैं। तो जब भी वो जो भी वाटर है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट्स में हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मेटल्स आपके हेल्थ के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, और आपके कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसमें आपका जो पैरामीटर्स है उसको हम स्टडी करते हैं, और देन उसको जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स की आपकी ड्रिंकिंग वाटर्स की क्राइटेरिया सेट है कि आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या परमिसिबल और क्या एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए। अगर ये विद इन रेंज आ रहा है तो ओके है, अगर रेंज के बाहर आ रहा है तो वो वाटर हमारा ड्रिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज के लिए नहीं है। तो टॉक्सिक मेटल्स के पैरामीटर आप स्टडी करते हैं, उसमें आपके होते हैं कॉपर्स कंटेंट कितने हैं, क्रोमियम कितना है, कैडमियम कितना है, जिंक, लेड, मरकरी, आयरन और मैग्नीज, ये सारे हमारे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड डिमांड, उसमें आपका होता है BOD, COD, फिनॉल्स, ऑयल एंड ग्रीस, पेस्टिसाइड और नाइट्रेट, ये सारे टेस्ट हम इसमें करते हैं।
नेक्स्ट आपका होता है बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर, इसमें आपका टोटल कोलीफॉर्म और फ्यूकल कोलीफॉर्म, ये आपकी जो होती है इसमें आपकी कई बार आपने सुना होगा कि वाटर की वजह से आपका कई तरह की हमारी डिजीजेज होती हैं, तो ये सब आपकी जो होती हैं ये वाटर्स की क्वालिटी की वजह से ही होती है। वाटर बॉर्न डिजीज आपने सुना होगा, जैसे कि आपका थायराइड फीवर होता है, ये आपकी होती है किस बैक्टीरिया की वजह से वाटर में प्रेजेंट है, इस वजह से आपकी थायराइड का फीवर होता है। पैराथायराइड फीवर होता है, कॉलरा होता है, बैलिकरी डिजिनेंट्री होती है। ऐसी कई सी हमारी बीमारियां हैं जो हमारी पानी में प्रेजेंट पैरामीटर्स, केमिकल्स या जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उनकी एक्सेस की वजह से ये डिजीजेज आपकी होती हैं। नाउ कम्स टू दी एनालिसिस ऑफ वाटर। वाटर की एनालिसिस हम जो करेंगे, यहाँ आपको जो पढ़ना है एज पर योर सिलेबस आपको दिया हुआ केवल वाटर की 3 आपको पैरामीटर्स को स्टडी करना है। फर्स्ट आपका वाटर की फिजिकल टेस्ट हमें करनी है, देख के आप फिजिकली देख के वेरीफाई करें। नेक्स्ट आपका होता है केमिकल टेस्ट, वाटर्स का हम वाटर की क्वांटिटी लें और डिफरेंट टाइप्स के आपके टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को परफॉर्म करें, तो आपकी केमिकल टेस्ट हो गई। थर्ड आपकी होती है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी वाटर की क्या होती है, फर्स्ट होती है टेम्परेचर, जो भी आपका वाटर है प्रेजेंट उसकी क्या टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। वाटर का कलर क्या है, उसका ऑर्डर और टेस्ट कैसा है, उसकी टर्बिडिटी कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो आपके फिजिकल पैरा प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले इसेंशियल फॉर ऑल इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपका जो है जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड अगर हम कहीं पे भी वो कर रहे हैं वाटर का टेस्ट कर, तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपका होता है कि उसकी हम टेम्परेचर को मेजर करें कि उसका क्या टेम्परेचर है। ये आपका इट कंट्रोल्स मेनी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आपने देखा कि जब ज़्यादा पानी हॉट हो जाता है, जब वेदर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो अगर आप गर्मियों में देखें तो पानी आप देखते हैं टैप खोलते हैं तो बहुत गर्म पानी आता है। वहीं जब सर्दियों में टेम्परेचर जब कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उस केस में पानी इतना ठंडा रहता है कि आपको उस केस में पानी को ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोसेस होते हैं, इससे जो भी रिएक्शन होते हैं उसकी आपकी टेम्परेचर की वजह से आपका जो रिजल्ट आना चाहिए जिस टेस्ट का, वो नहीं आता। इसीलिए कहीं भी आप टेस्ट करते हैं तो कहता है कि उसको रूम टेम्परेचर, आप कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो उसको आपने पढ़ा होगा, कंक्रीट में टेस्ट किया होगा, तो उसमें कहता है कि कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं तो क्यूब को जब वाटर में रखते हैं तो वाटर का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी आपकी उसकी प्रॉपर क्योरिंग हो पाती है। नहीं तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगी और जो हमारी उसकी स्ट्रेंथ आनी होगी वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर वाटर ज़्यादा ठंडा होता है तब भी आपका उसका जो भी हमारा उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जो भी आपकी प्रोसेस केमिकल प्रोसेस उसमें चलती है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो जिस वजह से वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है उस प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। नाउ टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम, तो जो भी आपका सरफेस वाटर का टेम्परेचर होता है वो आपकी जगह और समय के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे कि अगर आप बात करें, अगर हम हिली रीजन की बात करें, कश्मीर में आपका जो वाटर है, क्योंकि वाटर तो आपका सेम ही होता है हर जगह, हम सब लोग अंडरग्राउंड से उतार लेते हैं, लेकिन जगह वहाँ आपका कोल्ड वेदर है तो वहाँ आपका टेम्परेचर वाटर की कुछ और होगी। अगर आप गुजरात चले जाइए वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस वहाँ पे आप देखेंगे कि उस केस में वहाँ वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टाइम के अकॉर्डिंग में भी आपने देखा होगा दिन में वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नाइट में हमारी वाटर की टेम्परेचर कम हो जाती है। नेक्स्ट, temperature of groundwater varies not only with reference to space and time but also with reference to depth। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर एवरीवेयर आपका कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर भी आपका जगह और समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है और दूसरा आपकी डेप्थ के बेसिस पे भी बदलता है। जितना हम नीचे से पानी
निकालेंगे बोरिंग से उतना ही पानी आपने देखा होगा कि ठंडा ठंडा पानी आपको मिलता है, और जितना ऊपर से आप निकालेंगे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, गर्म होता है कि आपकी पानी वो गरम गरम सी लगती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो थर्मामीटर से मेजर करते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर करते हैं वैसे हम वाटर का भी टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसकी रेंज जो होती है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होती है। आपने सुना होगा 0 से नीचे जब जाता है पानी का टेम्परेचर तो वो आपका बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री जैसे पहुंचता है तो वाटर आपकी क्या होती है, बॉयल होने लगती है, खोलने लगती है, वाष्प बन के उड़ जाती है। तो यूनिट जो होती है टेम्परेचर को मेजर करने की वो हमारी डिग्री सेल्सियस होती है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो जो भी आपका सरफेस वाटर का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशन के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी आपका वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह का टेम्परेचर आपका एक जैसा ही होगा। जैसा हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कभी आपको बहुत उमस होती है, आपका बहुत हीट है टेम्परेचर में, तो आपकी पानी जो है बहुत जल्दी आपका इवेपोरेट हो जाएगी। अगर आपकी जो है एटमॉस्फेयर में नमी है तो आपने देखा होगा पानी जो है आपकी ठंडा ठंडा फील होता है, और उसको अगर हम इवेपोरेट करें तो उसमें आपके टाइम लगता है, उसको हीट होने में भी आपको टाइम लगता है। Now, temperature of groundwater is controlled by the thermal characteristics of bedrocks and the depth. तो जो भी ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो भी रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, अंदर आपकी मिट्टी है, मिट्टी व रॉक्स है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे मिनरल्स आपके अर्थ सरफेस में अवेलेबल होते हैं। तो आपकी उस जो भी मिनरल्स है, रॉक्स हैं, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका कैसा है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसके ऊपर हमारी ग्राउंड वाटर की टेम्परेचर वेरी करती है। एंड किस डेप्थ से हम वाटर को ले रहे हैं इसके ऊपर भी हमारी वाटर की टेम्परेचर वेरी करती है। ये तो हो गया आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट हम आते हैं कलर ऑफ वाटर। तो कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। वाटर आपकी क्या होती है, आपने देखा होगा कलरलेस होती है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है। बट कई जगह आपने देखा होगा पानी बहुत नीला नीला दिखता है, कई जगह पानी बहुत काले काले दिखते हैं, कई जगह डिफरेंट कलर की। तो उसके जो कलर आपके जो दिखते हैं वो आपके उस वाटर में कितने हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड में जो तैरते हुए पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, मे बी उस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको वो वाटर कहीं आपको, आपने सुना होगा यमुना का पानी नीला है, तो वो नीला कैसे दिखता है, और वो आपकी, क्योंकि जब उसको आप हथेली पे लेंगे तो आपका पानी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आपकी कोई कलर नहीं होती है, और उसमें आपकी जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर भी आपका कलर डिपेंड करता है कैसी कलर है। रेंजेज आपकी क्या होती है, फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन। ब्राउनिश कलर इन वाटर कम्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। कई बार आप पानी निकालें लें तो देखा होगा पानी का कलर ब्राउनिश दिख रहा है, तो उसमें जब आयरन के कंटेंट हमारे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो वो पानी जो है आपकी ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रेइश कलर इन पॉन्ड वाटर इज सीन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एल्गी। जो भी आपका तालाब वगैरह होता है उसमें आपने देखा होगा एल्गी रहती हैं, छोटे छोटे आपके पत्ते आपने देखा होगा तैरते हुए, तो वहाँ का पानी आप देखेंगे अगर, तो वहाँ का पानी आपको ग्रेइश कलर का दिखेगा। तो वो ग्रेइश कलर आपके जो होते हैं वो दिखते हैं, उसमें जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह रहे हैं उनकी वजह से उस पानी का कलर आपको ग्रेइश दिखता है। नेक्स्ट, ऑर्डर। प्योर वाटर इज ऑर्डरलेस। प्योर वाटर जो होती है उसका कोई भी आपका टेस्ट और स्वाद नहीं होता है। व्हेन वाटर डिजॉल्व अंदर सब्सटेंसेस द ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय देम। अगर आपकी वाटर में आपके कुछ आपके पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाते हैं तो उसकी वजह से वाटर का कुछ आपका टेस्ट आने लगता है। मोस्टली डिके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिव फॉलिंग स्मेल। आपने कई बार देखा होगा कि पानी आप देखें, सीवर वगैरह का पानी आप देखिए, कई बार जब हम मोटर चलाते हैं तो बहुत ही गंदा पानी आता है, उसकी बहुत ही गंदी स्मेल आपको लगती है। तो वो सब स्मेल आपकी क्यों आती है, उसमें जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो जब ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो वाटर में से स्मेल आपकी आने लगती है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिव अर्थी स्मेल। अगर आपके उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं
वाटर में, तो आपको मिट्टी सी सुनहरी सी आपको उसमें स्मेल आती है।